नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल कतार को 2 हाथी भेज रहा है। याद कीजिए, जब नेपाल के राजा ने विदेशों को नेपाल के कुछ जानवर गिफ्ट में दिए, तब नेपाली मीडिया में खूब हंगामा होता था। आप पुराने गोरखा पत्र पढ़िए, 25 साल 30 साल पुराने अगर कहीं बचे होंगे तो उनमें आप देखेंगे कि लिखा रहता था कि नेपाली राजा देश की जो संपदा है उसको बेच रहा है, उसको तस्करी कर रहा है, ऐसा लिखा रहता था पुराने समाचार पत्र में। आज नेपाल कतर को 2 हाथी गिफ्ट में दे रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं लिख रहा है। सोचने वाली बात है, नेपाली राजा ने दिया तो वो तस्करी हो गई, और नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी दे रही है तो वो मित्रता हो गई। ऐसा कैसे है? मतलब दो तरफे बात क्यों हो रही है? यानी जब राजा ने दिया तो आप लोगों ने कहा कि राजा ने तस्करी की, और जब नेपाल की पार्टियां दे रही तो उसको आप तस्करी क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए, नेपाल ने गेंडे की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो एक सिंह के गेंडे हैं, एक सिंह गेंडे जो हैं 1984 में भारत को 4 दिए, 1987 में अमेरिका को 4 दिए, जर्मनी को 1 दिया, बांग्लादेश को 2 दिया, ब्रिटेन को 1, जापान को 2, ऑस्ट्रेलिया को 2, चीन को 2, फ्रांस को 2, भूटान को 2। ये गैंडे और इसमें कुछ घड़ियाल भी हैं जो नेपाली राजा ने इन देशों को गिफ्ट में दिए, यानी उपहार स्वरूप, क्योंकि ये प्रजातियां अच्छी क्वालिटी की हैं इसलिए उपहार दिया जाता है। तो उस समय बहुत विरोध होता था। जो कुछ लोग हैं नेपाल में कम्युनिस्ट टाइप के, वो लिखते थे पेपरों में 25 साल 30 साल 1996, आपने शायद वो पेपर नहीं पढ़े होंगे, हमने पढ़े हैं नेपाली भाषा में, गोरखा पत्र में। तो उसमें लिखा रहता था कि राजा ने तस्करी कर दी, जो उन तस्करी का पैसा में बेच रहा है राजा, और जनता को बोल रहा है कि उपहार में दिए हैं। इस टाइप के लेख लिखे जाते थे आपके गोरखा पत्र में 25-30 साल पहले। लेकिन आज क्यों विरोध नहीं हो रहा है कि नेपाल ने कतर को 2 हाथी दिए? सोचिए, राजा ने किया तो तस्करी और इन्होंने दिया तो तस्करी क्यों नहीं बताई जा रही है? देखिए, सीधी सी बात है, सब कोई करता है, उपहार देना पड़ता है, मित्र राष्ट्र भी होते हैं। नेपाल के मित्र राष्ट्र पहले ज्यादा थे, अब कम है। नेपाल में जब राजशाही थी तो नेपाल के मित्र राष्ट्रों की संख्या 100 से ज्यादा थी, और नेपाल एक अच्छी इमेज वाला देश था जब राजा था नेपाल में। नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन 70-80 नंबर पे था उस समय जब नेपाल में राजा था, अब 120 से भी नीचे हो गया। ठीक है, मैं राजा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि राजा ने किया तो तस्करी और नेता लोग करेंगे तो उपहार। ये तो दोस्तों दोनों दुगली चाल बोलते हैं ना, इसको दुगली बातें करना। तो कहने का मतलब ये है कि गलत प्रचार किया नेपाल में बैठे कम्युनिस्ट लोगों ने राजा के बारे में, ठीक, और राजा को जनता की नजर में बदनाम करवाया। उस समय यूट्यूब फेसबुक तो कुछ होता नहीं था, रेडियो होते थे और गोरखा पत्र होते थे। तो रेडियो पे तो इतना आसान नहीं था राजा के खिलाफ बोलना, लेकिन गोरखा पत्र में जरूर बोल दिया जाता था, कम्युनिस्ट लोगों के लेख आ जाते थे। देखिए, नेपाली किंग की पावर कब खत्म हुई? एक तो पहले पावर थी जंग बहादुर के समय में, जब प्रधानमंत्री थे उस समय पूरी पावर जंग बहादुर के हाथ में थी, ठीक है। लेकिन बाद की मैं बात करता हूं, जो बाद के शाह वंश के लोग रहे हैं, 1990 के बाद नेपाली किंग की पावर खत्म हो गई, ठीक। जब से एमआलए और माओवादी यूनिफाइड जब हुए, उसके बाद नेपाली राजा प्रेशर में आ गए थे, और तब नेपाली राजा के खिलाफ पेपरों में उटपटांग लिख दिया जाता था, राजा कुछ नहीं कर पाते थे। मेरा मतलब एक प्रकार का अफसोस वाली बात है कि राजा ने दिए तो तस्करी, और इन्होंने दी, जो पार्टियां हैं ये दे रहे हैं तो उपहार। ऐसा कैसे हो गया? धन्यवाद। अब आप खुद सोचिए और जवाब हमें दीजिए।